आज हम जो कुछ पेशेंट्स आते हैं उनकी ब्रेसेस की जो कुछ क्वेरीज हैं वो मैं आपसे पूछूंगी कि उनको हेल्प हो, कि उनको डाउट क्लियर हो जाए पहले से ही। जैसे उनका जी। फर्स्ट डाउट होता है कि कौन सा ब्रेसेस लगवाना चाहिए, कौन से बेटर होते हैं, कितने टाइप के ब्रेसेस होते हैं। हाँ, ये तो बिल्कुल सही बात है क्योंकि पेशेंट तो सोचते हैं कि जितना महँगा ब्रेसेस होगा उतना अच्छा होगा। यानी कि जितना एक्सपेंसिव आप टूथ कलर्ड ब्रेसेस में जाएँगे वो ही सबसे अच्छा काम करता है। बट ऐसा नहीं है। ब्रेसेस तो बेसिकली एक टूल होता है। हम्म। ब्रेसेस जहाँ पे पेस्ट हो जाता है, जो मेन काम होता है वायर का होता है। अब चाहे हम टूथ कलर्ड ब्रेसेस लें, सेरामिक ब्रेसेस लें या फिर मेटल ब्रेसेस लें, सबको काम एक ही करना है, एक एंकर यूनिट की तरह काम करना है। तो इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा ब्रेसेस यूज़ कर रहे हैं। लेकिन कॉस्ट में वेरिएशन होता है, तो जिसके बजट में जो ब्रेसेस आ रहा है और जिसको सोशली जितना एक्टिव है उसके अकॉर्डिंग वो अपना ब्रेसेस चूज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि सेल्फ लाइगेटिंग ब्रैकेट्स या डेमन ब्रैकेट्स ब्रेसेस जो होते हैं हाँ। वो क्या होते हैं, उन क्या इंडिकेशन है और डिफरेंस बाकी से क्या है उसका। अच्छा, तो फिर मैं आपसे पूछता हूँ, आपको क्या पता है कि सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस क्या होते हैं और डेमन का क्या है? डेमन बेसिक आइडिया आपको क्या है? सर डेमन तो नाम लग रहा है किसी का, हाँ, किसने हो सकता बिल्कुल है सही। बनाया हो। जी, जी, हाँ। जी। तो सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस क्या होते हैं? सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस में मॉड्यूल्स नहीं लगाने पड़ते। कुछ हम इलास्टिक रिंग्स हम वायर को सिक्योर करने के लिए लगाते हैं, लाइगेचर्स लगाते हैं। उसमें डोर ओपन एंड क्लोज मैकेनिज्म होता है। आपने डोर ओपन किया, वायर को अंदर डाला और बंद कर दिया। तो वायर यानी वो रबर लूज होने का चांस नहीं होता। लाइगेचर वायर भी लूज हो जाता है 3-4 हफ्ते में। तो इसमें वो मैकेनिज्म नहीं होता। तो इससे हमें ये बेनिफिट मिलता है कि वायर हमारा लंबे टाइम तक थोड़ा सा एक्टिव रहता है और ब्रेसेस में हमें चाहिए भी होता है कि लॉन्ग टर्म के लिए लाइट कंटिन्यूअस फोर्स चाहिए होता है। दैट्स व्हाई दे क्लेम कि इट वर्क्स मच बेटर। तो सेल्फ लाइगेटिंग ब्रेसेस एक अच्छा ऑप्शन है, स्पेशली उन केसेस में जहां थोड़ी बहुत क्राउडिंग है, प्रोफाइल पेशेंट की अच्छी है और हम नॉन एक्सट्रैक्शन करना चाहते हैं। तो इसमें कॉस्ट में डिफरेंस होता है नॉर्मल मेटल ब्रेसेस से। आप कह सकते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी टाइप की चीज़ है, कॉस्ट में बहुत फ़र्क होता है। डेमन की किट काफ़ी महंगी आती है एंड टू सेल्फ लाइगेटिंग बेसिस किट्स भी थोड़ा एक्सपेंसिव होती है। तो पेशेंट अगर अच्छे रिजल्ट चाहता है, जल्दी चाहता है, तो ही कैन चूज़ और डेमन बेसिस और सेल्फ लाइगेटिंग। इट्स अप टू देम। से आते हैं वो कलरफुल हाँ। ब्रेसेस के लिए बोलते हैं, तो कलरफुल ब्रेसेस क्या चीज होती है जो जी। वो लोग देख के आते हैं। आपको ये बात जान के बड़ा अजीब सा लगेगा कि कलरफुल ब्रेसेस नाम की कोई चीज होती ही नहीं है। ये किसी बुक में भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। ब्रेसेस तो मेटलिक होते हैं, टूथ कलर्ड होते हैं। अब कलर्ड हमारे पास इलास्टिक रिंग्स होती है, मॉड्यूल्स होती हैं। पीपल सेल देम एज अ कलरफुल ब्रेसेस। तो एज सच कलरफुल ब्रेसेस नाम की कोई चीज नहीं होती। कलर्ड इलास्टिक एंड मॉड्यूल्स होती है। तो चिल्ड्रन किड्स और कॉलेज स्टूडेंट में चूज कलर्स of their elastic which is changed after every 3 to 4 weeks. It's not permanent.